मैं यह कह रहा था कि कई तरह के प्रदूषण होते हैं। एक तो ऑक्सीजन वाला प्रदूषण हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन वाला प्रदूषण नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, वातावरण में जी। तो एक तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो वो प्रदूषण हो गया, ऑक्सीजन वाला प्रदूषण। एक तो मिलावट वाला प्रदूषण हो गया खाने पीने इन सब में। एक तो जल का प्रदूषण हो गया, जल में। हाँ, एक तो जैसे शहर में हो कि आकाश का प्रदूषण हो जाता है शहर में। आकाश का प्रदूषण मतलब वायु नहीं, आकाश बोल रहा हूँ मैं। वायु प्रदूषण तो हो गया कि ऑक्सीजन की वहाँ पर वो कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर तमाम डाइऑक्साइड, तरह का गैसें मिल गई। हाँ, तो वो सब जो है ना वो प्रदूषण हो गया ना। एक बड़ा प्रदूषण होता है आकाश का प्रदूषण। आकाश का प्रदूषण मतलब कि आकाश जहाँ छोटा हो गया, कम हो गया। शहरों में देखोगे आकाश का प्रदूषण बहुत होता है, बहुत नज़दीक घर होते हैं, स्पेस कम हो जाता है, समझ रहे हो। उसके कारण भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जितना छोटा जगह में तुमको रहना पड़े, छोटी जगह में, उतना ही ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे ना, वो प्रेशर हो जाता है। तो शहरों में आकाश का भी प्रदूषण होता है। और उसके बाद फिर हो गया ध्वनि का प्रदूषण। वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला चिक पहुँचावा ये सब होता रहेगा, तो वो ध्वनि का प्रदूषण हो गया, समझ गए। फिर दृष्टि का प्रदूषण होता है, नेत्र का प्रदूषण। वहाँ अच्छी चीज़ें, अच्छे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। सब दौड़ते भागते हाँफते रोते कलपते हैं, चिल्लाते गिड़गिड़ाते, इस तरह के लोग मिलेंगे। सुंदर सुंदर चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पर तो एक अच्छा फूल देखना कठिन है। शहरों में जाते हैं लोग बगीचा, गार्डन पैसा दे के जाते हैं। हाँ, कि वहाँ कुछ मिल जाए देखने को। अरे इतना इसको पार्ट बना देते फर्स्ट क्लास का ना, शहर आता तो आपका रेगुलर 1000-2000 रुपया कमाई होता। और महीने थोड़ी लगा देते कि 3000 रुपया महीना आके लोग। जैसे कि उत्थान फाउंडेशन है, उत्थान फाउंडेशन तुम कभी नहीं गए हो ना वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ तो फूल वगैरह खूब है। हाँ, तो वहाँ लोग देखने आते हैं टिकट लेकर के। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे ना हर दृश्य है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो अब वहाँ अब दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ के लोग क्या है, दृष्टि प्रदूषण का शिकार है। उससे जो है उनको परेशानी हो जाती है, हर समय खराब दृष्टि देखने। उनको भी लोग खराब दृष्टि से देखते हैं और वे भी दूसरों को खराब दृष्टि से देखते हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ पर दृष्टि प्रदूषण भी है। उससे बचने के लिए वे जाते हैं दूर दूर तक, कभी शिमला चले गए, तो कभी बद्रीनाथ चले गए, तो कभी जहाँ पर मतलब खुली आकाश मिले, जहाँ आकाश का प्रदूषण नहीं हो, जहाँ दृष्टि प्रदूषण नहीं हो। और इन सबसे बढ़ करके वहाँ पर क्या होता है, मस्तिष्क की विचार का प्रदूषण होता है। विचार का प्रदूषण वहाँ बहुत ज़्यादा है शहरों में। गांव में भी आ गया है। खैर गांव में भी विचार प्रदूषण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 10 है तो वहाँ पर 100 है, अनुपात बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के लोगों का इसीलिए 1000 तरह के लोग हैं। विचार में प्रदूषण हो जाता है, गंदे गंदे विचार हैं, अश्लील विचार हैं, छोटे विचार हैं। आपको बता रहे हैं, हर शहरों में हम गए, हम देखिए कि अश्लीलता इतना चरम पे है, किसी को कोई देख नहीं रहा है। अगल बगल में मतलब कोई किसी से मतलब, गांव में तो है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं चाहे हम कर रहे हैं तो पूरा गांव गार्जियन के रूप में फलाना का लड़का है, फलाना का लड़की है, इस तरह से गई है पूरा। मतलब वो एक गांव क्या है, गार्जियन के रूप में। ये बात तुम सही कहा हो कि गांव में शहर में जो है, गांव में जो लोग गार्जियन के रूप में होते हैं, देखते रहते हैं कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है। हाँ, पूरे गांव का किसी लड़का लड़की को तो फिर पूरा गांव मतलब ये होगा कि रे फलाना, तो एकदम उससे मतलब लोग बचते हैं। शहर में नहीं है, कोई गार्जियन ही नहीं है वहाँ, कोई माई बाप नहीं है, जो मन सो करो, घर से जहाँ मन वहाँ करो। हाँ, घर से लड़की निकल गई, अभी गई रोड पे उतना दूर, बाइक आया, कोई 4 व्हीलर लेके आया, कहाँ गया, रात भर कहाँ क्या की, ऑफिस गई है तो क्या तमाम तरह की इतना करेक्शन कपड़ा, समझिए कि अंग न वाले जो मतलब
क्या उसको कहा जाए, उसको जो भी कहेंगे आज के वो कपड़ा सिचुएशन। ढकने के लिए कम, दिखाने के लिए ज़्यादा पहन रहे हैं। अब पुरुषों को देखिए, महिलाओं का मतलब शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, पुरुषों को थोड़ा सा दिखेगा शरीर तो चलेगा, इतना ढका रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन महिलाएं क्या है, पुरुष का पूरा शरीर बदन ढक रहा है, और महिलाओं का देखिए जितना अधिक से अधिक दिखावा, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ मतलब सब पूरा दिख रहा है। पता नहीं, इससे बढ़िया मत पहनो, इसी तरह से घूम। हाँ वो सही बात है, इससे सब मत ही पहनो जब इतना हो गया। अब इस पे बताइए, नंगा ही पूरा घूमो। आप बताइए, इस पे जो घटनाएं घट रही हैं तो उस पे लोग पुलिस को दोष दे रहे हैं, मतलब तमाम तरह की। और इसमें विचार का जो प्रदूषण है, उसके बाद एक और सबसे बड़ा प्रदूषण क्या है, ब्रह्मचर्य लोग, बढ़िया ब्रह्मचर्य लोग गड़बड़ा जा रहे हैं। अच्छे महात्मा संत, मतलब इतना, मतलब समझिए कि जो कलयुग का कहा जाता है ना, प्रथम स्टेप चल रहा है हमारे हिसाब से। क्योंकि मतलब देखिए हर चीज में अंतर पाया जा रहा है। भावनाओं का भी प्रदूषण है बहुत जबरदस्त, वहाँ कोई किसी का नहीं है। इसके कारण इतनी उत्तेजनाएं हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, कहीं पे भी नहीं है। भावनाओं का जो प्रदूषण हो गया है ना, उससे आदमी का बहुत पतन हो गया, और कोई किसी पर विश्वास भरोसा नहीं कर सकता। किसी को कोई पहचान नहीं रहा है, विश्वास भरोसा नहीं किया जाता, विश्वास का प्रदूषण हो गया। हर महात्मा हैं अच्छे, उनको नई लड़कियां आ रही हैं, संभोग कर रहे हैं, फिर जा रही हैं, रोज उनको नहीं चाहिए। हकीकत में बता रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही है। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है उसके साथ तो देखिए मीडिया में आ रहा है तमाम तरह का उछाल। आप खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल भी आया है। कुछ तो बताइए, कुछ तो फंसाने के लिए झूठी बातें भी करते हैं, और कुछ तो सही भी होता है। कुछ रक्षक भक्षक बन जाएगा, तब बताइए पतन का कारण होगा कि नहीं। प्रशासन को रक्षक बनाया गया है जी, प्रशासन पुलिस है। अब उसके यहाँ लोग जाते हैं अपना गुहार, मतलब किसी प्रकार का प्रताड़ित रहते हैं तो उससे जाते हैं अपना किसी चीज़ का समाधान या उससे बचने के लिए। और वही जब भक्षक बन जाएगी तब बताइए पतन होगा कि नहीं। तब भक्षक के पास डायरेक्ट लोग जाएंगे, क्यों रक्षक के पास जाएंगे? रक्षक खुद बच्चा कर रहा है, तब भक्षक के पास जाएंगे। भक्षक के पास जाने से क्या होगा? तब इसका ये उपाय है कि आप खुद अपनी रक्षा करना सीखिए, खुद ताकतवर बनिए, खुद मजबूत बनिए। कहाँ से लोग बन पा रहे हैं? जो नहीं बनेगा उसका शोषण हो रहा है, होगा। कहाँ से बनता है? किस तरह से? स्त्रियाँ किसी घर की नारी हैं, वो कैसे अपना सुरक्षा क्यों नहीं कर सकती है? स्त्रियों को तुम कमजोर समझते हो, स्त्रियाँ नहीं सुरक्षा कर सकती हैं? नहीं समझ रहे हैं। एक से एक स्त्रियाँ होती है ना, पुरुषों को मारेगी तो थप्पड़ पर गिर जाएगा, चक्कर आ जाएगा। ऐसे बात मत बोलो। नहीं समझ रहे हैं। औरतों में भी बहुत शक्ति होती है, ट्रेनिंग की बात होती है। ट्रेनिंग दो, एक से एक जाकर देखो, जूडो कराटे का जो ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ देखो, और लड़कियाँ सीखती हैं, और उनसे कोई भीड़ के देखेगा तो पता चलेगा। तो कहाँ मतलब हो रहा है? सबको करेंगे तेंद्र तब ना, सबको कहाँ कर पा रहे हैं? 100% नहीं भाई, करने की जिम्मेवारी कोई थोड़ी लेगा। आपको अपनी रक्षा की जब खुद फिक्र नहीं है, फिक्र है तो आप कीजिए, सीखिए। 5% के लिए अब इतना हम लोग हल्ला कराएंगे, अरे सभी लोग खाली घर में लड़कियों को डांस सिखाओगे, मार्शल आर्ट सिखाओ। उसके लिए मार्शल आर्ट के लिए हर जगहों पे व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। सब सरकार ही करेगी, तुम क्या करोगे? हर चीज सरकार। ये तो कोढ़िया वाला काम हुआ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब मेरे लिए करो। नहीं, मेरे लिए निकम्मे वाला काम हुआ नहीं कि सब सरकार करे। नहीं, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो करे। नहीं, किसी के लिए भी। आदमी जिस हर एक को अपनी गरज खुद होनी चाहिए अपनी रक्षा की। अपनी रक्षा खुद करो। कोई कहाँ तक आपको बचाता फिरेगा? कहाँ पुलिस आपके एक एक के लिए गार्ड दिया जाएगा क्या? आपके पास खुद शक्ति होनी चाहिए कि मैं खुद अपने को बचा सकता हूँ, बचा सकती हूँ। एक एक की सुरक्षा संभव नहीं है। नहीं, एक एक का नहीं, इतना ज़्यादा करे। जो इसमें जागरूक हैं वे अपनी लड़कियों को सिखा रहे हैं। ये बात नहीं कि नहीं सिखा रहे, सिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि भाई आज के ज़माना है, लोग घर में कैद होकर नहीं रह सकते। आपको आना जाना समाज में पड़ेगा ही। समाज में लुच्चे लफंगे तो है ही, तो आपको उनसे बचना है।